एंडोक्राइन सिस्टम। तो बच्चों इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे, बात करने वाले हैं एंडोक्राइन सिस्टम में आने वाले जितने भी ग्लैंड्स हैं उनके बारे में, उनकी सेक्रीशंस क्या होती हैं, उन सेक्रीशंस के फ़ायदे क्या हैं या फिर नुकसान क्या हैं। तो बच्चों सबसे पहले बात करते हैं एंडोक्राइन सिस्टम का हमारी बॉडी में काम क्या होता है। तो बच्चों हमारी बॉडी को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। हमारी बॉडी को दो चीज़ें हेल्प करती हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में रहने के लिए। सबसे पहले तो हॉर्मोन्स एंड देन वी हैव नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम को हम पढ़ते हैं न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाले चैप्टर में, और इस चैप्टर में हम बात करेंगे सिर्फ हार्मोन्स के बारे में। अभी हार्मोन्स बच्चे दो तरह से हमारी बॉडी में रिलीज होते हैं, एक तो डक्ट्स के थ्रू या फिर पाइप्स के थ्रू। डक्ट्स क्या होते हैं, हमारी बॉडी में छोटी छोटी सी पतली पतली सी पाइप्स होती हैं जिनके थ्रू हार्मोन्स या फिर कोई भी सेक्रीशंस ट्रैवल कर सकती हैं। अभी कुछ ग्लैंड्स होते हैं जो डक्ट वाले होते हैं और कुछ होते हैं डक्टलेस। अभी चलो डक्ट वाले तो ट्रैवल कर रहे हैं डक्ट के थ्रू, डक्ट वाले में जो सेक्रीशंस होंगी वो डक्ट के थ्रू ट्रैवल करेंगी। अभी डक्टलेस ग्लैंड में सेक्रीशंस कैसे ट्रैवल करती हैं, इसमें ट्रैवल नहीं करती। इसमें क्या करते हैं, जो ग्लैंड्स होते हैं हमारे वो डायरेक्टली अपनी सेक्रीशंस को ब्लड में फेंक देते हैं। They directly throw their secretions into the bloodstream and via bloodstream हमारी secretions या फिर हमारे hormones वो ट्रैवल करते हैं अपने टारगेटेड ऑर्गन्स या फिर टारगेटेड साइट्स पे। अभी डक्टलेस ग्लैंड हमारे होते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड हमारे होते हैं डक्टलेस, जो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर में हम सभी एंडोक्राइन ग्लैंड्स की बात करेंगे। और डक्ट वाले ग्लैंड होते हैं हमारे एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। एक्सोक्राइन डिस्पाइट एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हमारे सिलेबस में नहीं है, बट स्टिल थोड़ा सा हम उसके नाम वगैरह जान लेते हैं कि कौन कौन से ग्लैंड्स हमारे एक्सोक्राइन ग्लैंड में आते हैं। सबसे पहले सीबेशियस ग्लैंड। सीबेशियस ग्लैंड्स, सीबेशियस ग्लैंड बच्चों हमारी स्किन में प्रेजेंट होता है, बीनीथ आवर स्किन। इसका काम क्या होता है, कभी कभी आप अगर अपना फेस वॉश करके सुबह जब आप उठ के देखते हो आपको नोज़ के आसपास हल्की सी एक ऑयलीनेस फील हो रही होगी। आपने कुछ नहीं मुंह पे लगाया, आपने फेस वॉश किया एंड यू वेंट टू स्लीप, और जब सुबह आपने उठ के देखा आपको नोज़ के आसपास फॉरहेड पे अपनी चिन पे एक हल्का हल्का ऑयल सा फील हो रहा होगा। ये ऑयल कहाँ से आता है, हमारे सीबेशियस ग्लैंड से आता है। नेक्स्ट वी हैव स्वेट ग्लैंड। ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, स्वेटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। हमारी बॉडी में स्वेटिंग का काम क्या होता है, कूल डाउन करना, बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करना। नेक्स्ट वी हैव मेमोरी ग्लैंड्स। मेमोरी ग्लैंड्स बच्चों मैमल्स की स्पेशलाइजेशन होती है। मेमोरी ग्लैंड्स सिर्फ मैमल्स पे प्रेजेंट होते हैं, जो एग लेइंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें प्रेजेंट नहीं होते। एंड देन वी हैव sebaceous gland, sweat gland, mammary gland and lacrimal gland. lacrimal gland पहले सभी नाम लिख लेते हैं, then we'll discuss. lacrimal gland होता है, then we have salivary gland, salivary glands, pancreas भी होते हैं, ऑल्सो वी हैव, चलो इतने ठीक है, एक तो और होते हैं बट फॉर एग्जाम्पल हम इतने डिस्कस कर रहे हैं। हाँ, सीबेशियस ग्लैंड डिस्कस हुआ, स्वेट ग्लैंड डिस्कस हुआ, मेमोरी ग्लैंड डिस्कस हुआ, लेक्राइमल ग्लैंड। लेक्राइमल ग्लैंड का फंक्शन होता है टीयर्स के प्रोडक्शन में। जो हमें टीयर्स आते हैं ना, आंसू आते हैं हमारे, जब हम इमोशनल होते हैं या फिर हमें दर्द पेन हो रहा होता है, जस्ट टू शो आवर इमोशंस हमें टीयर्स आते हैं, ठीक है, या फिर प्याज काटते टाइम आंखों में आंसू आते हैं। तो ये सभी जो हमारे टीयर्स हैं ये कहाँ किसकी वजह से आ रहे हैं, हमारे लेक्राइमल ग्लैंड की वजह से आ रहे हैं। आइज के कॉर्नर में एक लेक्राइमल बोन होती है, वहाँ पे उसके अंदर हमारा क्या होता है, लेक्राइमल ग्लैंड होता है। लास्ट वी हैव सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। सलाइवरी
अमाइलेज के लिए। पैंक्रियाज क्या रिलीज करेगा? पैंक्रियाटिक जूस। ये आपने आई थिंक पढ़ा ही होगा पैंक्रियाटिक जूस। पैंक्रियाटिक जूस को पैंक्रियाज स्मॉल इंटेस्टाइन के डेडुनम में भेजता है, ठीक है, फॉर द बेटर डाइजेशन ऑफ द फूड। नेक्स्ट वी हैव एक क्लास डिस्कस कर लेते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। गैस्ट्रिक ग्लैंड ये क्या करेगा? गैस्ट्रिक जूसेस को अगेन सेंड करेगा डक्ट्स के थ्रू स्टमक में फॉर द बेटर डाइजेशन ऑफ द फूड, ठीक है। दीज वर ऑल आर एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। लेट्स कम टू एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड में बच्चों हमारे आते हैं एड्रिनल ग्लैंड। सभी को हम डीपली डिस्कस करेंगे लेक्चर बाय लेक्चर। एंड एड्रिनल ग्लैंड है, देन वी हैव पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड को बच्चों हम मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। मास्टर ग्लैंड क्यों? कोई आइडिया हो आपको? मास्टर ग्लैंड हम इसको इसलिए बोलते हैं बिकॉज इट कंट्रोल्स all the other gland secretions। अभी मास्टर ग्लैंड तो हमारा हो गया पिट्यूटरी ग्लैंड। अभी अगर पिट्यूटरी ग्लैंड बाकी ग्लैंड्स को कंट्रोल कर रहा है तो कोई ऐसा ग्लैंड भी है कि जो पिट्यूटरी को कंट्रोल करता है? यस, वी डू हैव वन ग्लैंड जिसको हम कहते हैं हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस को हम क्या कहेंगे फिर? अगर पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड बोलते हैं तो हाइपोथैलेमस को हम कहते हैं मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। वाई? क्योंकि मास्टर ग्लैंड को तो ये कंट्रोल कर रहा है। मास्टर ग्लैंड हमारा बाकी सारे ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है और ये हाइपोथैलेमस मास्टर ग्लैंड को कंट्रोल कर रहा है। एंड देन एड्रिनल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, इसके बाद है हमारा थायराइड। थायराइड ग्लैंड ये बच्चों हमारा नेक में प्रेजेंट होता है। देन वी हैव पैंक्रियाज। अभी पैंक्रियाज आपने यहाँ पे भी पढ़ा है, एक्सोक्राइन में भी मैंने आपको डिस्कस करवाया और यहाँ पे एंडोक्राइन में भी हम डिस्कस कर रहे हैं। पैंक्रियाज बच्चों हमारे होते हैं एंडो एक्सोक्राइन ग्लैंड। एंडो एक्सोक्राइन ग्लैंड ये एज अ एंडोक्राइन ग्लैंड भी वर्क करते हैं और एज एक्सोक्राइन ग्लैंड भी वर्क करते हैं। मतलब डक्ट्स के थ्रू भी अपनी सेक्रीशंस भेजेंगे और डक्टलेस तरीके से भी भेजेंगे, मतलब वाया ब्लड स्ट्रीम भी भेजेंगे। ओके, सीधी। एंड देन वी हैव ओवरीज इन फीमेल। ओवरीज भी हमारी सेक्स ऑर्गन तो हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट सेक्स ऑर्गन नहीं है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का एक हिस्सा है, ठीक है। ओवरीज और टेस्टिस उसके अलॉन्ग ये क्या करती हैं? हॉर्मोन्स भी रिलीज करती हैं। हॉर्मोन्स कौन से करेंगी? एस्ट्रोजन। टेस्टिस क्या करेगा? टेस्टोस्टेरोन। ओके, सो ये थी हमारी इंट्रोडक्शन। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे हमारा फर्स्ट ग्लैंड विच इज़ आर एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड बच्चों हमारा प्रेजेंट होता है किडनी के टॉप पे। सपोज ये हमारी बीन शेप की ही किडनी है। ओके, दो किडनी होती हैं। इतना प्रॉपर तरीके से नहीं बना, कुछ इस तरह से बीन शेप की। तो यहाँ पे ऊपर हमारा होता है ऐसे कैप बन के बैठा हुआ है हमारा किडनी के ऊपर। ये क्या है? हमारा एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड बच्चों हमारा दो पार्ट में डिवाइडेड होता है। एक होता है सेंट्रल पार्ट विच इज़ आर मेड्यूला रीजन एंड देन वी हैव पेरिफेरल कॉर्टेक्स। पेरिफेरी वर्ड का मैं आपको मतलब समझाती हूँ। पेरिफेरी बच्चों क्या होता है? अगर सपोज मैंने यहाँ पे
एक सर्कल ड्रॉ किया। अभी सर्कल के अगर मुझे कहना है कि मैंने साइड पे मैंने और छोटे छोटे से सर्कल्स ड्रॉ कर दिए, तो मैं क्या बोलूँगी कि मैंने पेरीफेरी पे सर्कल्स ड्रॉ किए। पेरीफेरी मतलब साइड पे, पेरीफेरी पे मैंने सर्कल्स ड्रॉ किए, मतलब एक सेंट्रल रीजन होगा हमारा, ये सपोज हमारा एड्रिनल ग्लैंड है, एक सेंटर मेड्यूला होगा और कुछ साइड पे हमारा क्या होंगे, एड्रिनल कॉर्टेक्स। मतलब एड्रिनल ग्लैंड में दो पार्ट्स हैं, एक तो हमारा सेंट्रल मेड्यूला, एक हमारा पेरिफेरल कॉर्टेक्स। जो पेरिफेरल कॉर्टेक्स है वो हमारा क्या रिलीज करता है, कॉर्टिसोन हार्मोन रिलीज करेगा, और जो सेंट्रल मेड्यूला है इट सिक्रेट्स एड्रेनलिन हार्मोन। एड्रेनलिन हार्मोन को हम कहते हैं फाइट और फ्लाइट सिचुएशन हार्मोन। क्यों? क्योंकि ये इमरजेंसी सिचुएशंस में ही रिलीज़ होता है। सपोज़ आप किसी चीज़ को लेके बहुत एक्साइटेड हो या फिर आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, उस टाइम पे अगर आप नोटिस करो आपकी बॉडी में क्या चेंजेस आते हैं। अगर बहुत एक्साइटेड हो जाते हो या फिर बहुत गुस्से वाली सिचुएशन आ जाती है या फिर आपको बहुत डर लगता है किसी सिचुएशन से। सपोज़ आप इमेजिन करो आपके सामने कोई शेर आ गया, शेर से डरने लगता है, तो कोई ऐसी चीज़ आ गई जिससे आपको डर लगता है, ठीक है। तो डर जब लगता है तो हमारी बॉडी के साथ क्या होता है, कभी नोटिस किया आपने क्या क्या चेंजेस हमारी बॉडी में होते हैं। हमारी हार्ट बीट तेज हो जाती है, ब्लड प्रेशर तेज हो जाता है, कभी कभी स्वेटिंग होने लग जाती है, हाथों में स्वेटिंग दिखती है, फील होती है हमें, कुछ इस तरह के चेंजेस दिखते हैं, है ना। सो ये सारे जो चेंजेस हमारी बॉडी में आते हैं ये अपने आप नहीं आते हैं, दीज आर ऑल बिकॉज ऑफ एड्रेनलिन हार्मोन। एड्रेनलिन हार्मोन की वजह से ही हमारा हार्ट रेट तेज़ होता है, हमारे ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, हमारे मसल्स में जो ब्लड होता है वो ज़्यादा जाना शुरू हो जाता है। ओके, सो फंक्शंस हम डिस्कस करते हैं एड्रेनलिन हार्मोन के। एड्रेनलिन हार्मोन के फंक्शंस क्या होते हैं, इट प्रिपेयर्स बॉडी टू मीट एनी फाइट और फ्लाइट सिचुएशन। इसका मतलब क्या, या तो फाइट करने के लिए या तो फ्लाइट करने के लिए, मतलब भागने के लिए। अगर आपके सामने शेर आ जाएगा तो आप क्या करोगे, भागोगे ऑब्वियसली उसको देखकर, है ना। तो आपकी बॉडी में इतनी एनर्जी है जो अचानक से आएगी, आपकी बॉडी प्रिपेयर नहीं थी कि आपके सामने एक शेर आएगा, ठीक है, बट अचानक से आया, ठीक है, नाउ यू आर स्कैर्ड। एट दैट पॉइंट आप बिना कुछ सोचे समझे भागोगे। दैट इज द अल्टीमेट रिफ्लेक्स योर बॉडी इज गोइंग टू शो। तो उस भागने के लिए अचानक से इतनी एनर्जी और इतना तेज भागने वाले हो कि आप खुद नहीं सोच सकते कि हाँ आप इतना तेज भी भाग सकते हो। These reflexes are shown because of adrenaline hormone। अचानक से हमारी बॉडी में इतनी एनर्जी आ जाती है कि हम फ्लाइट कर जाते हैं, मतलब भाग जाते हैं उस सिचुएशन से। जब भागने वाली सिचुएशन होगी तब, जब फाइट करने वाली सिचुएशन होगी उसके लिए भी एनर्जी कौन प्रोवाइड करेगा, एड्रेनलिन हार्मोन ही प्रोवाइड करेगा। कब रिलीज होगा, जब बहुत एक्साइटेड है या फिर बहुत गुस्सा आ रहा है। क्या करता है ये, हार्ट बीट को इंक्रीज कर देता है। अभी हार्ट बीट इंक्रीज हो रही है तो उससे क्या होता है, ब्लड प्रेशर भी तो इंक्रीज होगा। अभी ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, हार्ट बीट भी इंक्रीज हो रही है, तो हमारा जो ब्लड सप्लाई है मसल्स में क्या होगा, ज़्यादा होगा। अगर मसल्स में ब्लड सप्लाई बच्चों ज़्यादा जा रहा है तो हमारी जो स्किन है और जो विस्ट्रल ऑर्गन्स हैं उनमें ब्लड सप्लाई हमारी डिक्रीज हो जाएगी। अभी लास्ट पॉइंट हमारा क्या है एड्रेनलिन हार्मोन के फंक्शन में, कि ये ज़्यादा से ज़्यादा क्या करता है, ग्लूकोज को रिलीज़ करता है इनटू ब्लड बाय लिवर। लिवर हमारा क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा ग्लूकोज ब्लड में रिलीज़ करवाता है। इससे क्या होता है कि एनर्जी ज़्यादा मिलती है। हमारी बॉडी को एनर्जी किससे मिलती है, ग्लूकोज से मिलती है। हम कुछ भी खा रहे हैं, हम कार्ब्स लेते हैं, हम प्रोटीन लेते हैं, हम किसके लिए ले रहे हैं, एनर्जी के लिए ले रहे हैं, है ना। तो हमें एनर्जी कहाँ से आती है, ग्लूकोज के लिए, ग्लूकोज की वजह से जाती है। और इसी वजह से जो हमारा लीवर होता है वो ग्लूकोज को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीज़ करता है इनटू द ब्लड, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी हमारी मिले हमें एटीपी की फॉर्म में, और हम या तो फ्लाइट करने के लिए या तो फाइट करने के लिए हमारी बॉडी एकदम प्रिपेयर रहे। अभी इस सिचुएशन को हम क्या कह सकते हैं, जो हमारा लिवर ग्लूकोज को ब्लड में डाल रहा है, इट्स लाइक पुटिंग मोर फ्यूल इनटू द इंजन। जैसे हम इंजन में अगर ज़्यादा फ्यूल डालेंगे तो इंजन हमारा कैसा वर्क करेगा, इट विल वर्क फास्टर,
सिमिलरली हमारी बॉडी को अगर और ग्लूकोज मिलेगा, इट्स ऑल्सो द एनर्जी, इट्स ऑल्सो फ्यूल लाइक टू आवर बॉडी, है ना। फ्यूल की तरह हमारी बॉडी में क्या जाता है, ग्लूकोज जाता है। जैसे हम फ्यूल डालेंगे इंजन में, इंजन को क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। उस तरह हमारी बॉडी में जितना ग्लूकोज आएगा उससे हमें भी एनर्जी मिलेगी। इज आई होप आई एम क्लियर। अभी ये हमने बात की एड्रेनलिन हार्मोन के बारे में। नेक्स्ट विल टॉक अबाउट कॉर्टिसोन हार्मोन। कॉर्टिसोन हार्मोन कौन रिलीज कर रहा है, एड्रिनल ग्लैंड का पेरिफेरल कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स से याद रखना है कॉर्टिसोन। अभी कॉर्टिसोन हमारे बच्चों एक तो होता है हमारा मिनरल कॉर्टिसोइड्स, कुछ होते हैं ग्लूकोकॉर्टिसोइड, एक होते हैं हमारे सेक्स कॉर्टिसोइड्स। टर्न बाय टर्न सबको डिस्कस करते हैं। मिनरल कॉर्टिसोइड्स बच्चों हमारे क्या करेंगे, मिनरल मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करवाते हैं, स्पेशली हमारे सोडियम आयंस और पोटेशियम आयंस को।